टिश्यू निकल रहा है। यही हटो, छोड़, कुछ नहीं है, मेरे को इतना नहीं सोचना। कि तुम्हारे रिवीजन के लिए मैंने बनाना शुरू किया है। जब रिवीजन नहीं बनता था तो फोटोज जाते थे। चलो अब शुरू करते हैं हम, जहाँ पे मैंने ब्रेन छोड़ा था। अब बैठ के सुन लो। कल मैंने ब्रेन कहाँ तक पढ़ा दिया, तो मैंने ब्रेन का पूरा हिस्सा पढ़ा दिया है ना। जहाँ पे मैंने बताया था ब्रेन है ये हमारा, खोपड़ी में हमने बढ़ाया था कि जो सबसे पहला होता है स्कल होता है, यानी हड्डी, जो बोलते हैं खोपड़ी। तो उस खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? 8। उन खोपड़ी को क्या बोलते हैं हम? उस खोपड़ी को क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम के नीचे एक लिक्विड पार्ट है, उसका नाम क्या होता है? मेनिंजाइस। मेनिंजाइस किस चीज से हमें बचाता है? झटकों से। जैसे सर किसी का मार दिया, कभी ठुक गया तो झटका लगता है तो उससे बचा लेता है। उसके बाद ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? फोर ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं? सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। तो तुम बताओ सेरिब्रम का काम क्या होता है? हाँ, याददाश्त। जो तुम जितना याद रखते हो सब तुम्हारा यहीं पे ही है, यानी स्टोरेज का काम यही होता है। इसीलिए किसी के सर पे मारोगे तो वो याददाश्त भूलता है सीधा। क्यों? क्योंकि आधा से ज्यादा पार्ट यही है। थैलेमस क्या बताता है? बाहर की चीज को। जैसे कि कोई मार रहा है, पीट रहा है, तो वो यही वाला दिमाग बताएगा। हाइपोथैलेमस क्या होता है? अंदर की चीजें, जैसे कि भूख, प्यास, गर्मी, प्यार, गुस्सा। तो वो तेरे थैलेमस की वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या होता है? आईज और ईयर का काम होता है, यानी आंखों से तुमने किसको देखा और कान से किसकी आवाज सुनी, ये सब मिड क्या बताता है? मिड ब्रेन बताता है। और पीछे होता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है। सॉरी, इस जो हाइंड ब्रेन में इसमें कौन से 2 पार्ट होते हैं? हाँ, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है टंग को, बैलेंस को, ताकि बॉडी बैलेंस को, स्लिप होते तो बच जाते हैं। और एक और था, याद नहीं आ रहा। दिल की धड़कन, दिल के मसल्स को। कौन सा मसल को कंट्रोल करेगा अगर दिल धड़कने की बात है तो? नीचे वाले मसल्स को, है ना? नहीं, हाँ, इधर समझ में आया? बात समझ में आई? उसके बाद सेरिबेलम के बाद क्या होता है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा। मेड्यूला ऑब्लंगाटा का काम क्या होता है? वो अंदर की चीजें कंट्रोल करता है। अंदर की चीजें, अंदर की चीजें नहीं, जो चीजें हमसे कंट्रोल नहीं होती, इसीलिए उन्हीं चीजों को ये कंट्रोल करता है। समझे मत? जैसे कि खाने को पचाना, कभी ऐसा सोच के पचाता है कि अभी मैं खाना पच गया, अब खाना नहीं पचेगा, नहीं ना, तो सोता है तभी पच रहा है। तो ये काम तेरे पीछे का दिमाग करता है। इसीलिए बोलते हैं पीछे मत मारो, पीछे ही तेरा वो छोटा दिमाग होता है, इसे बोलते हैं छोटा दिमाग। क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग। इसी में सब तेरा सुनने, बहरा, अभी तू अंधा हो जाएगा, कोई पीछे मार देगा तो तू अंधा हो जाएगा या तो बहरा हो सकता है। समझे मत? अगर तेरे मिड ब्रेन में हुआ तो एक तरीके से पीछे ही है ना, झटका यहाँ तक पहुँचा तो, और यहाँ पे कुछ खराब होता है तो क्या होगा? तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। कोई टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है, टेढ़ा मेढ़ा बैलेंस नहीं, उठ नहीं पाता, वो अचानक उसके बॉडी में होगा कि उठ ही नहीं पाएगा। किसी किसी को देखा है पैरालाइज हो जाता है पूरा, सब में उसको पीछे मार देते हैं। हाँ, उसका न्यूरॉन पढ़ाऊंगा ना आगे, कुछ नर्व्स पढ़ाऊंगा ब्रेन के, तब उसमें समझना। ब्रेन से कितने जोड़ी नसें निकलती है? 12 और 24 होते हैं सिंगल। हाँ, मतलब समझ में आया ना? 12 इधर से 6, इधर से 6 जोड़ी इधर से, 6 जोड़ी इधर से। समझ में बात? उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? हाँ, पागल है क्या? नर्व्स बोलते हैं, लेकिन कैसा नर्व्स बोलते हैं बताओ? क्रेनियम नर्व्स। हाँ, क्रेनियम नर्व्स बोलते हैं। पूछेगा क्रेनियम नर्व्स कितने होते हैं, तो क्रेनियम दिमाग में ही तो था, तो 12 बोल देना। समझ में आया? आज हम पढ़ा रहा हूँ, इसे बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड।
आज हम इसी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखो हमारा ब्रेन जैसा भी तुमने देखा है कुछ इस टाइप का ब्रेन होता है, यहां पे ब्रेन होता है, मान लेते हैं ये ब्रेन होता है। फिर यहां से एक नस जाती है नीचे, क्या जाती है? एक नस जाती है जिस नस का नाम है स्पाइनल कॉर्ड। क्या नाम है? स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड तुम बोलोगे पीछे जाती है, तो पीछे नस नहीं, तुम्हारी हड्डी है, एक हड्डी है कि नहीं हड्डी है। तो ये याद रखो कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये उसी हड्डी के अंदर है। क्या है? उसी हड्डी के अंदर है। उस हड्डी का नाम क्या है? हाँ, रीढ़ की हड्डी, जिसे हम बैकबोन बोलते हैं या वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ये क्या है? बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। इसी रीढ़ की हड्डी में से क्या जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। क्या जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। इस बैकबोन को मैं कभी कभी वर्टिब्रल कॉलम भी बोलता हूँ। वर्टिब्रल, क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। यही स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं सेकंड ब्रेन। हाँ, मैं यहाँ पे छोटा दिमाग पूछ रहा हूँ? नहीं, मैं दूसरा दिमाग की बात हो रही है। छोटा दिमाग दिमाग के पीछे, लेकिन दूसरा दिमाग रीढ़ की हड्डी के अंदर। बोले नीचे क्या है? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड यानी सेकंड ब्रेन का काम ये होता है कि जब भी तुम जो अचानक तुम्हारी बॉडी में होता है ना, उन सभी एक्शन को कंट्रोल ये स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे कि गरम तवे पे हाथ रख के फटाक से हटा देना, वो स्पाइनल कॉर्ड का काम है। समझ में बात? किसी ने डरा दिया, अचानक से डर जाना, जितनी भी अचानक होने वाली चीज़ है सब ये स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे कि अगर तुम्हें ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ये अगर तुम्हारा दिमाग भी करता, यही काम दिमाग करता, तो तुम सोचो कितना दिक्कत होता, कितना दिक्कत होता। इस हिसाब से दिक्कत होता कि वो तुम्हारे, देखो तुम इस चीज़ को छुओगे, यहाँ से मैसेज जाएगा दिमाग पे, फिर दिमाग बोलेगा कि ये तो गर्म लग रहा है, फिर वापस बोलेगा इसको हटा, तब तक हाथ जल जाएगा, तब तक हाथ जल जाएगा। उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड आता है बीच में। स्पाइनल क्या कॉर्ड बोलता है? भाई तू काम में लग जा, बाकी मेरे पे छोड़ दे। और किसको अच्छे से बॉडी को संभालने का एक्सपीरियंस है? वो है ब्रेन। ब्रेन को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, स्पाइनल कॉर्ड को नहीं है। दिमाग अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे कि तुम बैठे हो, तुम्हारा दिमाग यहाँ लगा है, तो तुम बाकी क्या, अगर कोई पीछे से जाएगा अचानक से डरेगा कि नहीं डरेगा? ऐसा क्यों होता है? उस दिन हुआ था कि तुम वहाँ बैठा था, अचानक से कोई गया तो डर गया। ऐसा क्यों? क्योंकि देख, तेरे दिमाग ने बोला कि देख मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पूरी बॉडी को संभालने के लिए सेकंड ब्रेन के पास बोल दिया कि तू संभाल लेगा, तो सेकंड ब्रेन बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, तेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसको एक्सपीरियंस है नहीं, जब संभालने की बारी आती है तो ये पूरे बॉडी को उछाल देता है। क्या करता है? ये पूरे बॉडी को ही उछाल देता है, हर बात पे। जब तुम्हें अचानक से कोई चीज़ लगती है, पूरी बॉडी हिलती है तुम्हारी, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है ही नहीं, और बोलता है हाँ संभाल लूँगा। जैसे तुम कहीं बात कर रहे हो, कोई अचानक से बोलता है तो डरते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग मेन लगा है बोलने में। मेन कहाँ लग रहा है? बोलने में। और तुम्हारे दिमाग ने बोला कि पूरी बॉडी को संभाल लेगा तू, स्पाइनल कॉर्ड को, तो बोलता हाँ टेंशन ना ले, तू काम कर ले आराम से, तपन की तरह। तपन ऐसी करता है, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। अभी पर पीछे थप्पड़ दे देगा, घूम रहा है ना? अचानक, यानी जो सडन रिएक्शन होता है, जितने भी सडन रिएक्शन देखते हो तुम, अगर आपकी गर्दन पे चमगादड़ छू गया तो सबके साथ यही होता है, क्योंकि मेरा दिमाग कहाँ लगा है? तुम्हें बोलने में। तो मेरी बॉडी को अभी कौन संभाल रहा है? मेरा स्पाइनल कॉर्ड, सेकंड ब्रेन बोल सकते हैं। कौन संभाल रहा है अभी? सेकंड ब्रेन। जैसे तू, अगर तेरा ध्यान कहीं और लगता है, पबजी खेल रहे हो, तुम्हारा पूरा ध्यान वही है ना? बिल्ली आगे करेगी म्याऊं। नहीं,
मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे आसपास कोई चीज़ होता है, तुम अचानक से चौंक जाओगे। अचानक से चीज़ों को क्या करता है, पूरी बॉडी को हिला देता है, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है नहीं। जो सडन रिएक्शंस होते हैं, यानी जो सडन रिएक्शंस होते हैं, वो सब कौन देता है? स्पाइनल कॉर्ड। भले तुम जितने भी लो, पूरी बॉडी। कभी छींक आती है, कौन करता है? यही स्पाइनल कॉर्ड करता है। पूरी भाई, कोई कोई एकदम, लड़कियों की होती नहीं है कम। ऐसा नहीं है, किसी किसी की होती है एकदम भयंकर, राहुल मुखिया की होती थी। किसी किसी की होती है एकदम भयंकर। पूरा क्लास हिला देता था वो। मार के। छींक मार के, यानी उसका स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी जो अचानक होने वाली चीजें सब स्पाइनल कॉर्ड कर देता है। इतना जोर से चीखता था ना, मैम भी बोलती थी क्या कर रहा है तू, छींक रहा है क्या कर रहा है। इसे समझ में आया? ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। जो ये सडन रिएक्शंस करता है, क्या बोलते हैं? जो सडन रिएक्शन करता है, उसी को मैं बोलता हूं रिफ्लेक्स एक्शन। कैसे बोलता हूं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है? अचानक होने वाली चीजें, अचानक जो चीजें होती हैं उसको बोलते हैं एक्शन। ऐसे एक्शन जो अचानक हो जाते हैं, वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। तुम बताओ, अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता कितना मुश्किल होता। तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी संभल ही नहीं पाती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे ब्रेन से कितने जोड़े नसें निकली थी? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी। यहां से कितनी नसें निकली हैं? 12 कितनी नसें निकली है अर्पित? 12 जोड़े में। जोड़े में बहुत जोड़े। ठीक है, दिमाग ऐसे आधा होता है, यहां से 6, यहां से 6 जोड़े में। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से, किससे? स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा हूं। स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़े नसें निकलती है। कितने? 31 पेयर निकलते हैं। क्या? नर्व्स। हाँ, 31 जोड़े नसें निकलती हैं। कहां से? स्पाइनल कॉर्ड में। टोटल की बात, हाँ, और मतलब 31 पूरी बॉडी में फैली हुई है। समझ में आ रही बात? पूरी बॉडी में कनेक्टेड है। यानी कोई भी मैसेज जब जाता है ना, पहले स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए दिमाग के पास जाता है। भाई हम सोचते हैं तो हमारी आंख ऐसे क्यों जाती है? देखो ऐसे सोचते हैं तो ऐसे ही जाती है ना, यूं करके देखो ऐसे करके। वो तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। नहीं, सब तू ऐसे सोचता सब है। ऐसे ही सोचते हैं। देखो कभी भी कोई सुना रहा होता है ना, तो यूं होता है उनका आंख। देखो, ये हम कंसंट्रेशन हटाने के लिए, जैसे कोई तेरे को घूर रहा है तो तू ऐसे सोचेगा ना, उसकी आंखों में देख के घूरेगा फिर सोचेगा। ऐसा थोड़ी करता है कोई। बात समझ में आई? स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़े नसें निकली हुई होती हैं? 31। 31 जोड़े। कितने? 31। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड का वो मतलब रिफ्लेक्स एक्शन को करना, यानी अचानक होने वाली चीजों को करना। तुम जब सोते हो, कोई अचानक से मारने पीटने लगे तो कैसे उठोगे ना, है ना? तुम्हारा ब्रेन मस्त चला गया हाइबरनेशन में, आराम से सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो तुम्हारा दिमाग किसके ऊपर छोड़ देता है पूरा कंट्रोल? स्पाइनल कॉर्ड पे। तुम्हें कोई अचानक से उठते हो, हाँ हाँ क्या हुआ क्या हुआ, है ना, होता है ना, तो वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भी तो एक्टिव हो जाता है ना, ब्रेन भी तो फिर जब देखता है कि एकदम ये पूरा हिला दिया, ब्रेन फटाक से कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि उसी झटके में अगर ये छोड़ देना तो पूरी बॉडी को हिला देगा और गिरा देगा, ये बॉडी को, आदमी को गिरा देगा झटके में। कोई डर के मारे गिर जाता है कभी कभी, उसी बीच के अंदर अंदर ब्रेन संभाल लेता है। कह रहे क्या कर रहा है बाबा, तुमको आता तो है नहीं, बार बार बोलता है हाँ आता है, दे दो कोई बात नहीं, हाँ हाँ कर लूँगा, हाँ कर लूँगा। बात समझ में आई? स्पाइनल कॉर्ड समझ में आया? ब्रेन से कितनी जोड़े नसें निकली हुई होती हैं? तू बताएगा, ब्रेन से कितनी जोड़े नसें निकली होती हैं? 12 जोड़े और 24 वैसे। ऐसे नहीं, सिर्फ जोड़े में पूछ। जब मैं जोड़ा पूछ रहा हूँ तो तू क्यों अपना दिमाग लगा रहा है? और ब्लैक ये बैकबोन में रहती है और 31 जोड़े। यानी हमारे पूरे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ब्रेन है। देखो वैसे तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पेट, तेरा दिल इम्पोर्टेंट, सब चीज इम्पोर्टेंट है, लेकिन
सभी चीज़ों में मेन चीज़ तो दिमाग है ना। किसी को हेडशॉट मारेगा वो मरेगा, किसी के यहाँ फेफड़े में मारेगा वो चिल्लाएगा बाप दादा पहले, हार्ट में मारेगा तो मर जाएगा ना। तो तब भी थोड़ा टाइम लगेगा। हार्ट में भी हाँ तू ब्रेन में करेगा, कोई दिमाग कोई ऊँ नहीं करेगा, एकदम शांति से मरेगा, ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, है ना। किसी ने जॉन विक देखा है मूवी? नहीं देखा? अरे तुम मूवी देखते हो कि क्या करते हो बता। WWE देखता हूँ। हम भी देखते हैं। सीरियल देखता है ये बस। अच्छा, सास भी कभी बहू थी। ये भी मैं है। बस तारक मेहता देखता हूँ। देखो, मेरे को तो देख वही रहे अच्छा लगता है। WWE देखते हो? हाँ WWE कभी कभी देख लेता मैं हूँ, देखता हूँ वो। एनिमीज देखते हो? Brock Lesnar। कभी नहीं। आई मीन एनीमे पहले दिखता था, पहले देखा था। गंदा मारता वो। कौन? Brock Lesnar। नहीं सॉरी रोमन रिंग्स। रोमन रिंग्स से बहुत बुरा रिंग्स लगता है नहीं वो। होता है वो। सॉरी हाँ अच्छा, रोमन रोमन रिंग्स से डरता है। रोमन घंटा डरता है। सारा सोना उसकी टीम के पास है। इधर देख लो, वो UFC का चैंपियन है ना, जब भी आता है तो दो चीजों के साथ लेके आता है। ब्रॉक लेसनर UFC का चैंपियन है, इसीलिए। UFC का UFC तो कहाँ है? UFC नहीं देखा? फ्री फाइट होता है। और जिस सुल्तान देखा है किसी ने? सुल्तान देखा है? हाँ वही होता है। जिस दिन जॉन सीना का दिमाग अच्छा छोड़ो है, कहाँ चला गया? इधर ध्यान लगाओ, तुम्हारा दिमाग कहीं और जा रहा है। स्पाइनल कॉर्ड भड़का देगा तुम्हें। डरता है। स्पाइनल कॉर्ड समझ में आया? और तुम देखा है कभी? भैया राउंड राउंड वो है। चल। UFC चैंपियन। स्पाइनल कॉर्ड कब काम करता है? जब भी ब्रेन बिजी रहेगा, सेकंड ब्रेन आ जाएगा। हाँ। अरे भैया हम सिखा देते हैं हम लोग